नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। G20 शिखर सम्मेलन के पहले चीन ने एक मैप जारी किया है और मैप जारी करके वो भारत के अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के विवादास्पद एक मैप प्रस्तुत किया है और अपना हिस्सा उसे साबित कर दिया है। भारत ने इसका विरोध जताया है और इस पर भारत में विरोधी पक्ष राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं मोदी सरकार पर। लेकिन बात चीन और भारत के तलखियों की ही नहीं है। इस मैप के जरिए वो एशिया के कुछ और देशों पर निशाना साधा है। वो देश हैं मलेशिया, ताइवान और साथ ही साथ फिलीपींस भी चीन के मैप से नाराज है। जिस मैप को चीन ने प्रस्तुत किया है उसमें मलेशिया, ताइवान और फिलीपींस के उन क्षेत्रों को जो दक्षिण चीन सागर से लगते हैं उनको विवादास्पद बताया है और साथ ही साथ भारत के अरुणाचल और अक्साई चिन्ह को भी विवादित करार दे दिया है, अपना हिस्सा बता दिया है। सवाल यह है कि G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही यह मैप जारी क्यों किया गया? क्योंकि चीन को अपने विस्तारवादी नीति के तहत अपने बढ़ती ताकत का एहसास पूरी दुनिया में करा देना है और ये बैठक चूंकि भारत में हो रही है इसलिए एशिया में जिसके साथ भी विवाद है चीन के सीमा को लेकर, उन देशों में फिर अपनी टांग अड़ाने की उसकी कवायद है। वैसे हम आपको बता दें कि कुल 25 देशों के साथ सीमा विवाद की स्थिति में चीन है और चीन की कोशिश है कि उसकी विस्तारवादी नीति को सब स्वीकार करें, लेकिन अमेरिका और यूरोप के तमाम देश चीन की इस नीति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री की तरफ से अक्साई चिन्ह और अरुणाचल को लेकर के जो विवादित मैप जारी किया गया है उस पर टिप्पणी कर दी गई है और ये कहा गया है ये बेतुका है। जो कुछ भी चीन समय समय पर करता है उसके कोई मायने नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और चीन कितना भी कह ले, लेकिन अरुणाचल और अक्साई चिन्ह भारत का है। अब ये और बात है कि भारत के जिन क्षेत्रों पर वो दावा करता है, ये दावा करना वो कब छोड़ेगा, इसके लिए वो समय आएगा और स्पष्ट हो जाएगा। भारत के इस बयान के मायने समझिए, क्योंकि गलवान से लेकर के पैगोंग तक पिछले 2 सालों के दौरान चीन ने जो करने की कोशिश की है उस पर चीन को तगड़ा जवाब मिला है। हालांकि चीन के इस कुकृत्य पर भारत में विपक्ष जो सवाल खड़ा करता है उसको चीन की ताकत मिलती है, लेकिन जिस तरीके से फिलीपींस, ताइवान ने विरोध जताया है वो विरोध भारत के विरोध के साथ होता है और आने वाले समय में ये सभी देश भारत के साथ इकट्ठा होंगे जिसपे अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों का सहयोग मिलेगा। इसलिए चीन पर बड़ा दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति पर काम हो रहा है और शायद यही कारण है कि शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से बच रहे हैं। बहरहाल इस संबंध में ताइवान ने, फिलीपींस ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। ताइवान ने कहा है कि चीन का विस्तारवाद ताइवान तक नहीं रुकता। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन ग्रे जोन एक्टिविटी के जरिए अपनी शक्ति का विस्तार और अपने आक्रामक क्षेत्रीय दावों को साबित करना चाहता है। चीन बंदरगाहों को सुरक्षित कर रहा है ताकि भविष्य में हिंद महासागर में सेना का इस्तेमाल किया जा सके। ये ताइवान की तरफ से बयान दिया गया है। दूसरी तरफ मलेशिया की तरफ से जो बयान आया है उसे भी हम आपको बताते हैं। मलेशिया ने कहा है, मलेशिया दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को मान्यता नहीं देता, जैसा कि चीन के नए मैप में दिखाया गया है जो मलेशिया के समुद्री क्षेत्र को कवर करता है। इसके साथ ही साथ फिलीपींस ने भी विरोध जताया है जो नया मैप जारी किया गया है और फिलीपींस ने क्या कहा है वो भी सुनिए। फिलीपींस चीन के हालिया मैप को अस्वीकार करता है जो कई देशों के हिस्सों के चीनी क्षेत्र बता रहा है। जिन क्षेत्रों को चीन अपना बता रहा है वो मलेशिया के हैं। मलेशिया की संप्रभुता पर चोट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये फिलीपींस की तरफ से बयान है। तो अब आप समझ लीजिए कि जो मैप जारी किया गया है भारत के संदर्भ में और जिस पर
विपक्षी दल अब इंडिया के बैनर के तले मोदी सरकार को हराने पर हर एक मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि चीन के सामने भारत झुक गया है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि 3 अन्य देशों के क्षेत्रों को चीन ने अपने रिवाइज्ड मैप में, जिसे उसने अभी हाल में जारी किया, वो जारी किया है। और उन सभी देशों ने ये साफ किया है कि इन तीनों देशों के अतिरिक्त जो और देश हैं जिनके खिलाफ भारत ने ये षड्यंत्र किया है, वो कोई भी देश चीन के रिवाइज्ड मैप को स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि चाहे मलेशिया हो, फिलीपींस हो या ताइवान हो, आने वाले समय में ये भारत के साथ एक मंच पर खड़े होकर के चीन के किसी भी रणनीति का विरोध करेंगे। चीन ने मैप तो जारी कर दिया, लेकिन जिस तरीके से सब मिल करके रिवाइज्ड मैप को, जिसे चीन ने जारी किया है, उसका विरोध करने के लिए खड़े हो रहे हैं, ऐसे में भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिल सकती है, मिलने जा रही है, जिसमें अब जापान भी शामिल हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ और देश जो चीन के पड़ोसी हैं और चीन की नापाक हरकतों से वो परेशान हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये तो चीन की हरकतों का विरोध करेंगे ही करेंगे, लेकिन ताइवान, फिलीपींस जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले पर चीन को घेरने की कवायद कर रहे हैं, G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब कोई बड़ी बैठक होने की स्थिति अगर बनेगी तो उसमें चीन पर यह दबाव बनाया जाएगा कि आखिर में वो अपनी विस्तारवाद की नीति के तहत कब गलत सलत मैप जारी करना छोड़ेगा। भारत के जिस अरुणाचल को वो विवादित क्षेत्र बता रहा है, अक्साई चिन को, जिसे पाकिस्तान ने एक तरह से पट्टे पर चीन को दिया है, वो अपना क्षेत्र बता रहा है, उस क्षेत्र पर भारत न तो दावा छोड़ेगा, बल्कि अरुणाचल तो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और वहां पर रणनीतिक रूप से भारत ने अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। ऐसे में चीन अब 1962 के बाद जिस स्थिति में भारत को पा रहा था वो नहीं पाएगा। साथ ही साथ चाहे ताइवान हो, फिलीपींस हो या मलेशिया हो, ये एक विकासशील देश हैं और विकसित राष्ट्र बनने की कतार में खड़े हुए हैं, सब भारत की हां में हां मिला रहे हैं। जापान इसके साथ भारत का भी साथ देगा और इन देशों का, जापान के साथ भी चीन के सीमा विवाद है। ऐसे में जिस मैप को जारी करके चीन बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, अब न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देश जिनके खिलाफ चीन ने षड्यंत्र किया है, वो विरोध जताएंगे और भारत के साथ खड़े होंगे। रही बात ताइवान की, तो ताइवान ने तो भारत का साथ देने का वायदा किया है, भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी हर स्तर पर सहयोग देने का वचन दिया है और यह भी कहा है कि किसी भी मुद्दे पर, यहां तक कि सैन्य मुद्दे पर भी वो भारत का सहयोग लेगा। भारत ने भी मौखिक तौर पर ताइवान को सहयोग और समर्थन देने की बात कही है, जिसके समर्थन में अमेरिका खड़ा हुआ है। यानी आने वाले समय में चीन अपनी ताकत का एहसास कितना भी इन देशों को कराए, लेकिन चीन के खिलाफ बड़ी लॉबिंग होने वाली है और एक लॉबिंग तो अभी G20 शिखर सम्मेलन में ही हो गई है, जिसको देख करके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिलहाल भारत न आने की बात सोच रहे हैं। खबर यह भी है कि वो भारत नहीं आएंगे, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से भारत की हां में हां कई देशों ने मिला दी है, अब लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन के खिलाफ एक बड़ी कूटनीतिक पहल की जाएगी और चीन को अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। आप हमारी इस खबर और विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।